One, I'm Lakshmi, and I welcome you all in the Zoom online seminar. आज की टॉक अटेक्सिया अवेयरनेस सोसाइटी की तरफ से ऑर्गेनाइज की गई है। इसे आज के नाम से भी जानते हैं। आज इंडिया में रहने वाले अटेक्सिया पेशेंट की एकमात्र एनजीओ है जो उनकी हेल्प करते हैं। सो लेट्स बिगिन। आज जो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनके लिए कुछ दो शब्द कहना चाहूंगी। वो खुद एक चिराग समान है जो अपनी रोशनी को हर तरफ फैला ही देते हैं। उन्होंने अपने कार्य से इस पूरे समाज को रोशन किया है। She is very famous influencer, the best motivational speaker, self-empowerment coach, a YouTuber, and a blogger. Not just that, she is also an artist, an entrepreneur, a disability rights activist, Miss Alma Chopra. वे खुद एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से गुजर रही हैं, जिसे हम अटेक्सिया के नाम से भी जानते हैं। उन्हें ये बीमारी तब से है जब वो 10 साल की थी। In fact, let me tell you briefly about myself. I'm also an Ataxia patient. I diagnosed last year. My symptoms started almost 10 years ago. इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। आज अलमा जी हमें इस बीमारी के साथ जीने की प्रेरणा देंगी। So let's welcome disability rights activist as an entrepreneur, Miss Alma Chopra. Thank you, Lakshmi, for that great welcome. Hello, Alma Chopra. How are you? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ. And I'm your big fan. When I watch your motivational videos, ये मुझे बहुत ही ज्यादा encourage करते हैं. Thank you so much. मेरे को जब आप ये बोलते हैं मेरे को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती हूँ जो अगर किसी को भी कोई फायदा हो सकते है तो जब आप बोलते हो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं भी आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने हम सब के लिए ये मोटिवेशनल स्टोरी की जो वीडियोस है वो बनाई। थैंक यू। Well, वॉच करने के लिए, देखने के लिए थैंक यू। you're welcome. Well, I have a lots of questions for you. Could you please give me answer? हाँ जी, definitely. I'll try my best. Okay. Well, first of all, please introduce yourself. Okay, sure. So मेरा नाम है Alma Chopra. मैं इंडिया आई हूँ 10 साल पहले। मेरे को अटैक्सिया के साथ जीते हुए it's almost 2 decades now. जब मैं डायग्नोस थी, मैं बहुत छोटी थी, मेरे को एहसास ही नहीं था अटैक्सिया क्या होता है। जब मैं छोटी थी मैं भागती थी, एथलीट थी। ऐसा ऐसा सब कुछ बंद हो गया, तो धीरे धीरे इसके साथ सीखने आ गया। बहुत देर लगा, पर अभी मैं इस जगह पे आ गई कि मेरे को मतलब अंडरस्टैंडिंग हो गया और मैं इसके साथ अब जी सकती हूँ। और मेरे वीडियोस के दौरान और मेरे वीडियोस के थ्रू या जो भी मैं लिखती हूँ, मैं दूसरे लोग को हेल्प कर सकती हूँ। आपने अपनी न्यूरोलॉजिकल स्थिति के कारण किस प्रकार की चुनौतियों का सामना किया है और आपने उसे कैसे पार किया है? कैसे पार किया? Okay. मैं
जो मैं डायग्नोस हुई थी अटैक्सिया के साथ। दो तरीके के अटैक्सिया है, एक जेनेटिक है जो काफी लोग को मालूम है, और एक एक्वायर्ड है। एक्वायर्ड में मतलब आपको कोई, जब आप छोटे थे आपको कोई फीवर हुआ था और आपके टिश्यूज में कोई अफेक्ट आया था या कोई इंजरी हुआ था, तो जब मैं डायग्नोस हुई थी इस टाइप से मेरा डायग्नोस हुआ था, क्योंकि मेरा कोई फैमिली में कोई जेनेटिक और जीन्स में कोई फॉल्ट नहीं है। तो ये मेरा डायग्नोसिस था। और आई मीन अभी 20 साल हो गए इसके साथ जीते हुए, पर हर रोज कुछ नया, कुछ सामने कुछ तकलीफ कुछ अलग आता है जो हर रोज मेरे को मतलब सीखना पड़ता है। तो मतलब इट्स अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक्सपीरियंस। ये नहीं कि एक दिन था जो मेरे पार हो गई। हर रोज में कुछ नया मिलता है सीखने के लिए, हर रोज एक अपने अपने तरफ की जंग होता है। पर एक टाइम होता है when जब आप बोलते अपने आप को, हाँ मैं इसके साथ जी सकती हूँ और इसके साथ मैं दूसरे को मदद भी कर सकती हूँ। प्लीज शेयर योर पर्सनल एक्सपीरियंस। अटेक्सा ने कॉलेज के दिनों में आपके इमोशनल स्टेट और सोशल लाइफ पर कैसे इफेक्ट किया? I think my social life was very affected. I was very extroverted. I became more introverted, but I think now after going through all those lessons, I've learned to become more comfortable with myself. And now हम अंदर जाते, हम दूसरे से बात नहीं कर सकते क्योंकि हमको लगता है हमारे साथ कुछ गलत है, गलती है। So once I overcame that and I'm overcoming that, I'm more comfortable with myself. And how did your situation impact your career choices and entrepreneurship? सब कुछ आप कैसे मैनेज कर लेते हो सबके बीच में? I think my career was definitely affected. I was you can be आप इतना जैसे आप सोशल जानने जाते हो आप कर नहीं सकते हो जितना आप मैं खुद से चल नहीं सकती। जितना मेरे को करना है, जितना मेरे को बाहर जाना है, मैं कर नहीं पाती। तो आई थिंक थोड़ा सा लिमिटेशन है, पर आपको सीखना पड़ता है इस लिमिटेशन के साथ ही आप आगे कैसे बढ़ सकते हो। मैं खुद एक अटैक्सिया पेशेंट हूँ, मैं समझ सकती हूँ। एंड हमारे कुछ ऑडियंस है जो आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। Am I audible? Yes, you are. Hi. Yeah, good evening, Alma ma'am. It's very nice to see you here. Hi. Before this session goes on continuously, I'm very sorry to interrupt, but I am actually a volunteer of ours only, and it was very nice to see you curious about our organization. And क्योंकि आपने भी अपना इंट्रोडक्शन दिया, it would be rude कि हम लोग अपना इंट्रोडक्शन ना दें. And I would not present a PPT or something, but I'll just give you a short brief on what our organization has worked through over these past years. Okay. Yeah, so actually we were founded in 2018,
And the inauguration was graced by Dr. Achal Srivastava from AIMS. Have you heard about AIMS in India? Yes. Yeah, so we are connected with them on a regular basis. And from then, us conducted many speech therapy and physiotherapy camps, both virtually and physically. And we also organized blood sample collection and walking aid donations to the patients. Also, on in the era of COVID, like we were not like stopped. The spirit was still there. So we began with webinars on very different domains, expanding the knowledge to the patients, such as income tax rebate for the patients and dietary awareness, occupational therapy, and mental strength and emotional strength, and many more. And it's very honored. I am very honored to say that last year we held a national ataxia summit. So what happened, ma'am, was patients from all over India gathered in Indore, where accommodations were arranged by our organization, and it was a 2-day gathering where we organized a panel discussion with doctors, and we also included a motivation talk by Dr. Bharat Rawat sir. He is very famous in Indore to give this kind of session, and it was very good talk. And doctors from Mumbai also came to Indore for taking a physiotherapy checkup of all the patients who were there. And now this in 2023, our main highlight was the last month Pune event. Actually, it happened on 30th of September, and I myself and my friend Sagar, which is also a main volunteer of ours, went to Pune to conduct this event. So it was another ataxia awareness event outside of Indore. We took our first step outside of Indore. So it was also a very nice event. We actually held it in a college, a medical college, Sancheti Physiotherapy College, which had their own hospital. So yeah, it was a very nice event by like doctors, Dr. Chaporia and many other doctors also graced the event. And there were mainly 3 sessions. So one was the basic ataxia for the general public, and the less educated. I'm not saying less educated, but less aware researchers and doctors in this domain. And the next was genetic session, how the research is going on in India and how we can speed up this research by the help of doctors like Mohammad Farooq sir, who were doing research for the last 10, 15 years in this domain. Yeah, so I would not like to bore you a lot. It was just I thought that I should I am very happy to see you, ma'am, because I have never seen a patient who is very modern like you, who is having blogs and YouTubes, and it's such a nice logo you have on your background, which is very nice to see. So it's very nice to meet you, and thank you. That's all. Okay, thank you. Well, that was very informative. Thank you for that. My question, I just had one question. The workshop that you had regarding research, was that done online or was that done in person, matlab in Indore? Yeah. So the Pune workshop. What kind of workshop are you asking about? The Pune event, right? Wait, so you had your NGO is based in Indore, correct? Yeah. So we had many awareness sessions and camps like this in Indore. But this was the first time we actually stepped out of this city, and we expanded our domain uh, to cities apart from Indore. So we actually held it in Pune. And about the genetic session, it was like the whole event was both virtual and physical also.
So around 100 students were there, and many doctors were also there present physically, and many of the patients and people joined through Zoom also. Okay, understood. Thank you for that introduction. Yeah. It's informative. Okay, ma'am. Thank you. Yeah, ma'am, you can continue your story. And your all friends are wishing you a good evening, and I'm wishing you the luck to continue this also. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah, Lakshmi, you can continue. Thank you for asking the question. And my next question for Alma ji, आपने डिसेबल पर्सन के लिए काम कैसे शुरू किया? डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट कैसे बने आप? And where did you get the idea of doing this work? मतलब इस फील्ड में बहुत काम करना है ना. As a disabled person myself, I lived through the difficulties, right? I know what the difficulties are. I know what the improvements are that need to be made. So I think I inherently, by default, I have the ability to be an activist, just like anyone else with ataxia. And why I want to become, or what motivated me, is my own life experience, right? My goal is to help people with similar struggles like mine, or maybe even struggles different from mine. But my goal is to alleviate some pain from their struggle. And the way I can do that is by sharing my story, by telling people what I've been through and how it can be helped. That's why I can say I'm a disability activist, and that's why I want to be a disability activist. Wow, thank you. And जो लोग आपकी तरह प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? मेरा एक ही टिप है जो मैं बात करती हूँ. I mean, people go through so many struggles. Everyone, even with ataxia, no one has the same struggle. Everyone's journey is different, but एक ही चीज काम करेगा. Whatever struggle you're going through, what's going to help you is when you understand that whatever you can do and whatever you can't do, it's okay. The value that you have, no one else has. I'll tell you that. When I was little, मैं सोचती थी मैं खुद से चल नहीं सकती, मेरा क्या फायदा है, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं जॉब भी नहीं ले सकती हूँ. But that's not everyone. Everyone has their own value. Everyone is different, and because everyone is different, that's why our society is so diverse and so beautiful. अगर हर बंदा एक ही जैसा था, it would be a very boring society, na? I mean, same people, same ideas. So everyone has their own value. So when you believe that, that's when the first chapter of your new story begins. थैंक यू. वैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि हमें नीचे गिराने की सोचते हैं, कहते हैं कि हम डिसेबल हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते. मेरे भी साथ ऐसे ही होता है. Yeah, मेरे को मालूम है, मेरा हाल भी ऐसे था. अरे मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो ऐसे हूँ, मैं तो वैसे ही हूँ. बट जब आपके मन में आ जाएगा कि ठीक है मैं ऐसे ही हूँ, पर फिर भी मेरे को जिंदगी जीना है, देन फिर जिंदगी खुल जाएगा आपका. परफेक्ट. आप बहुत अच्छे हो. थैंक यू. थैंक मैं यू. नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि यूएसए में एफए, इट्स मैन्युफैक्चर्ड था, उसकी मैनेजमेंट बन गई है. एंड लॉट्स ऑफ पीपल गिवन अ वेरी टेस्टमनी, वेरी गुड टेस्टमनी. एंड फाइनेंशियल वीक के कारण हम
उसे अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट होने के नाते आप क्या प्रावधान देना चाहेंगी? So what I want to do, so this is one of the areas that I want to work on. I want to find out what their difficulties are and then try to help people, whether it's what they need based on wheelchair. See, those बंदे हेल्प कर सकते हो, जैसे अगर मेरे को मदद चाहिए, कोई बार का बंदा मेरे को हेल्प कर सकता है, पर फिर दूसरे सबसे मेरे को भी खुद को हेल्प करना है ना? So जो भी है, if it's I'm financial weak or I need technological skills or I need academic skills, ठीक है, मैं मदद मांग सकती हूँ, but I have to make my own effort. I can't just rely on someone else to मेरे को थाली में दे देंगे जो मेरे को चाहिए, है ना? सबसे पहले मेरे को एफर्ट डालना है। अगर आपको कुछ करना है, आप एफर्ट डालो, फिर खुद ही कोई आ जाएगा मदद करने के लिए। थैंक यू मिस अल्मा। एंड और कोई है ऑडियंस में से जिनको आपको क्वेश्चन पूछना है अल्मा जी से? Anyone who wants to ask question, Miss Alma? Ma'am, one patient is asking, what if it is not confidential, what kind of ataxia do you have? So there are two types of ataxia, genetic and acquired. Medical acquired है, which is also the most prevalent. मतलब I don't really know what happened, but my tissues are damaged in my cerebellum. Like I said, maybe I had a fall, maybe I had a fever, some injury happened. I don't know what happened, but I was diagnosed with ataxia. Participants can now unmute themselves if they want to ask any question. I have allowed them to unmute themselves. जिस किसी को भी क्वेश्चंस पूछने हो वो अपने आप को अनम्यूट कर सकता है। जो बैठे ने उनका क्या? जो बैठे ने जी एक सेकंड, चंद्रशेखर जी आप पूछ रहे हैं क्या? हाँ जी एक सेकंड, आपका वीडियो ऑन है? हाँ जी बताइए। जो बैठे है उनका क्या? जो बेडरिडन है, पर ठीक है, आप बेडरिडन हो, पर इसका क्या मतलब? आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास फोन भी है, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, हाँ जी, बात करने डिफिकल्ट है, बात करने बोल नहीं सकते। हाँ पर फिर भी आप काम कर सकते हो ना, आप रिसर्च कर सकते हो। एक मैं एक्चुअली मेरा अभी जो उठ नहीं सकते कहाँ से रिसर्च करेंगे? हाँ जी, जो उठ नहीं सकते कहाँ से रिसर्च करेंगे? नहीं आप अगर आप सिर्फ नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव ही मिलेगा ना। आपके पास कंप्यूटर नहीं है, आपके पास दोस्त है, जितना आप कर सकते हो उतना करिए, अपने आप को पुश मत करिए। ओके जी, और किसी को भी क्वेश्चंस हो तो वो अपना माइक अनम्यूट कर सकता है। मेरा एक क्वेश्चन है। जी जैसे मैं ये
सोचती हूँ कि जब तक हम अपने डिसेबिलिटी को लेके ये करते रहेंगे, उसके ऊपर ज्यादा एम्फेसिस करेंगे कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तब तक शायद कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और ये इसके लिए आगे बढ़ने के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा अपने डिसेबिलिटी को छोड़ के दूसरा अपने को क्या करना है ये सोचना ज्यादा जरूरी है। हाँ, जब हमको कुछ तकलीफ है, डिसेबिलिटी है, हाँ या है ना, हम उस पे सोचते, हाँ अरे काश हम चल सकते, काश हमारा बाजू होता, काश हमारा दिमाग ठीक हो, जो भी है, फिर हम उस पे सोचते लग जाते हैं। अगर हम हमारा ध्यान उस पे उठा दे और दूसरे नजरिया पे रखे जो हम कर सकते, फिर अपने आप देखेंगे इतना टाइम मेरा फालतू हो गया वो नेगेटिव सोचने में। ठीक है, मेरे को तकलीफ है, ठीक है, मैं चल नहीं सकती हूँ, ठीक है, मैं कूद नहीं सकती हूँ, पर वो मैं नहीं कर सकती हूँ। क्या है जो मैं कर सकती हूँ? वो बहुत आप सोचे, वो जो आपके पहले जो कोई बात कर रहा था मेरे से, उसने चल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, पर उसके अलावा कुछ और बहुत चीजें हैं जो आप कर सकते हो ना। आप सोच सकते हो, लिख सकते हो, आप सांस ले सकते हो ना। इन चीजों को पहले ये देखो और ये समझो कि हाँ मैं कर सकती हूँ। फिर अगर आप इन चीजों में ध्यान रखो, धीरे धीरे आपका मन भी बदल जाएगा पॉजिटिव वे में। ठीक है, आप जो भी कर सकते हो बहुत इजीली नहीं कर सकते, फिर भी उसको कैसे कर सकते हैं, शायद थोड़ा डिफरेंट वे होगा करने का उसको, तो उसकी तरफ ध्यान रखना चाहिए थोड़ा। हाँ जी, यस, आपने बहुत सही बोला। अगर आपको अटैक्सिया है, मेरे को भी है, जो कई तकलीफ जो आपको है मेरे को भी है ना, पर वो तकलीफ कैसे सामना करते हैं, आपका तरीका अलग है, मेरा तरीका अलग है। अगर सेम होता तो अच्छा नहीं होता ना, क्योंकि जितना हम अलग है उतना सोसाइटी बढ़ता है। जैसे आइडियाज से जितना डिफरेंट आइडियाज होते हैं सोसाइटी में, ऐसे सोसाइटी बढ़ जाता है। सही है। और मुझे लगता है ये पेशेंट को अपनी जो फिजिकल कंडीशन है उसको डिटोरिएशन को रोकने के लिए कुछ ना कुछ प्रयत्न जरूर करना चाहिए, कुछ ना कुछ उस पे उनको ज्यादा स्ट्रेस देना चाहिए, जैसे कि फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी मानती हूँ कि रोज करना बहुत ही बोरिंग होता है पर फिर भी उसको किसी न किसी तरह से इंटरेस्टिंग बना के, अपने लिए इंटरेस्टिंग, ये नहीं मैं ये नहीं बोल सकती जो तरीका मैंने अपनाया है वो दूसरों के लिए भी इंटरेस्टिंग हो, ऐसा जरूरी नहीं है, पर फिर भी शायद कुछ तरीका हो जिससे वो इंटरेस्ट आए उसमें, वो कर सकते हैं। दूसरा, बिल्कुल। स्पीच थेरेपी की प्रैक्टिस जो डेली करना चाहिए इन पेशेंट को, मेरे हिसाब से तो रोज ही करना चाहिए। हाँ, और जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है स्पीच की, उनको भी इसकी प्रैक्टिस जारी रखना चाहिए, क्योंकि कब प्रॉब्लम हो जाए और कब ये दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ जाए ये कोई बता नहीं सकता, और एक बार दिक्कत बढ़ने के बाद उसको फिर रिस्टोर करना बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक तो बात इसके है। लिए स्पीच थेरेपी जैसे भी उनको अच्छे लगे, जैसे या तो वो घर में बातचीत करें, या फिर कुछ हो सकता है कुछ जैसे स्तोत्र या मंत्र पढ़ना है, या फिर सिंपली गाना गाना है, जिस किसी भी तरीके से कर सकते हैं वो कर सकते हैं। जो ये नहीं कि स्पीच थेरेपी कुछ गिनी चुनी एक्सरसाइज है उसके ऊपर ही स्ट्रेस दें।
इसके बारे में आप क्या सोचती हैं? हाँ, आई थिंक जब मैं छोटी थी, मैं एक्चुअली अभी भी, पर जब मैं छोटी थी मेरे को समझ कम था। पर मेरा भी स्पीच चलता था, फिजियो चलता था, ऑक्यूपेशनल चलता था, और इतना समझ नहीं था। पर जब भी मैं करती थी, मैं दिल लगा के करती थी। एक ये है कि मेरे को करना है, अरे करना है ना, पर एक ये है हाँ मेरे को करना है। और अगर आप वो हौसला के साथ करते हो तो आपको रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। अगर आप करेंगे सिर्फ अरे भाई मेरे को फिजियो करना है आज, फिर इतना रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो मेरा ये राय है पेशेंट्स को, अगर आपको जो भी करना है, ऑक्यूपेशनल करना है, स्पीच करना है, फिजियो करना है, जो भी करना है, थोड़ा सा दिल लगा के करो, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, जैसे मेरे को मिल रहा। सही है, तभी आप अभी तक अच्छे से सब कुछ मैनेज कर पा रही हैं। या आई मीन हाँ हाँ, क्योंकि आई थिंक जब आप थोड़े से दिल के साथ करते हो, जैसे अगर आपका कंडीशन सबसे खराब ही है ना, अगर आप सोचते हो नहीं मेरे को ठीक होना ही है ना, ये नहीं कि 100% आप ठीक हो जाएंगे, पर आप थोड़े से मतलब काबिल हो जाएंगे, ताकि आप ही सोच सकते हो हाँ अब मैं कर सकती हूँ, मैं कामयाब हो गया। सही, अपने सामने गोल रखना जरूरी है उसके लिए कि हाँ मेरे को ये काम तो करना ही है पूरा। हाँ हाँ जी, गोल रखना बहुत जरूरी है। सही है। I have a question. हाँ जी बोलिए। जी एक सेकंड। या Yeah, namaste. नमस्ते। Yeah, so I'm very sorry. Without sharing the video, it would be very awkward. So this is me. I was talking to you just at the Okay. background, Okay, hello. and I'm very sorry, but man, I'm just enjoying my Sunday, and I have not been. मैं आया नहीं हूँ अभी तक, It's so okay. मैंने वीडियो ऑन नहीं किया। Actually, मेरा भी क्वेश्चन था कि like my this like Swasti is my relative, and I have seen her growing up, and she has been a true inspiration to me. And like if I can just summarize, wo like she would do work more than that I could ever do. The amount of work that she keeps on doing, even if it takes a ample amount of time, Mm-hmm. a huge amount of time. So I personally want to ask you what inspired you in your life, uh, in a stage where you were also depressed, or were you ever depressed about this thing, this condition, and क्या कैसे आप हेल्प मिली आपको, मतलब व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस, क्या था आपके मन में जो एक नॉर्मल बंदे के मन में आता है, द द मिसिंग द होप का नहीं होना, लोगों का टॉन्ट मारना, या फिर ज्यादा ही सिंपैथी दे देना, या फिर ऐसी चीजों से जब एक नॉर्मल लोग गुजरते हैं, तो उनका क्या थॉट प्रोसेस से आपका कैसे अलग रहा? लाइक आई पर्सनली सॉ दैट नाना नानी, माय maternal grandparents were very supportive, like they were the pillars of my the Swasti, my मौसी, she is so मैं मौसी बोल दूंगा so मेरे मौसी के वो तो एकदम पिलर्स रहे हैं वो। so what was in like what was to you, आपके कैसे किया आपने? Um, I think I think depression is something a lot of people go through. I think depression is something definitely people with a struggle go through. I definitely went and I still go through depression. देखो जब आप डिप्रेशन में होते हो, you have two options, है ना? जो भी
I'm gonna simplify it, but दो ऑप्शन है डिप्रेशन में, ठीक है? आप आगे चल सकते हो या आप वहीं खड़े हो सकते हो, गिर जा सकते हो, है ना? तो अगर आप हिम्मत छोड़ते हो, and especially related to movement disorders and ataxia, अगर आप एक दिन के लिए भी हिम्मत छोड़ते हो, your next day will be harder physically. Meaning it's going to be harder to walk, it's going to be harder to coordinate, it's going to be harder to balance. So आपको ये सोचना पड़ता है. And if you want to go on, then if you go on, for me, I chose to go on. It's hard sometimes. Every day is a struggle, but it's a decision you have to make. अगर जैसे मैं डिप्रेस हो जाऊं आज, अगर मैं एक दिन भी बोलूं, मैं हाथ खड़े कर दूं, बोलती हूँ मेरे को नहीं करना है, फिर मेरे को मालूम है कि दूसरा दिन मेरे लिए इतना ही मुश्किल होगा. So I think it's a decision you have to make, but I think also, जैसे आप बोल रहे थे मासी, it was my family, you know, it's who supports you, and you know your friends who help you and bring you out. Yes. So basically, it's a decision that you have to take. आपको भले ही लगे कि it is easier to stay depressed, but tomorrow will keep getting harder and harder and harder. Yeah. It won't get better at all. Yeah. I mean, for someone with ataxia, I will tell you, if you choose to stop for 1 or 2 days, फिर आपका अलग दिन क्या, परसों भी इतना मुश्किल होगा, आपको इतना एफर्ट डालना पड़ेगा. वो 2 दिन के लिए जहाँ आप सुस्त रहे हो, डिप्रेस रहे हो, 2 दिन के लिए आपको डबल काम करना पड़ेगा, मतलब to regain that balance, that coordination, that strength that you lost. Right. Just a small question, one more. Very sorry to talk so much. I was पूछना चाहता हूँ कि who actually take like is there a caretaker for you? Yes, I have a caretaker. Yeah. So I don't know. I hope that you have met with many patients and their caretakers, and you basically understand कि caretaker के behaviors या फिर उनका nature या फिर उनका mindset क्या होता है. So it's just a small request or a question. What would be your message for caretakers of the patients, like our friends here? So जैसे मेरे को ये मालूम है कि जब आप किसी का केयर टेकर हो, ये एक बहुत मुश्किल काम है. देखो, मेरा एक केयर टेकर है, पर जो उसको करना पड़ता है, it's very difficult. पहले इसके पहले जो लड़की मेरे साथ काम करती है, इससे पहले मेरी माँ थी. जब आप किसी को केयर टेक करते हो, and that you're their relative, like you're Swasi's relative, I don't know if you're her caretaker, but because there's a bond between you and Swasti, that bond makes it very difficult to be caretaker for someone. जैसे जब मेरी माँ थी, मैं तो उसकी बेटी हूँ, वो तो जब मैं छोटी थी ने ख्वाब देखा उसने मेरे लिए, तो उसके लिए कितना मुश्किल होगा, है ना? Besides physically, जो मेरे को सपोर्ट चाहिए, emotionally जो मेरे को तकलीफ है, जब माँ देखती अपने बच्चे को, काश मेरी बच्ची जो बल्ले भाग सकती थी, अब चलने भी मुश्किल है, उसको कितना तकलीफ होगा. So I think there's a fine line between the person who's caretaking and the person you're taking care of. You know, there's a very fine emotional line. The more you get involved emotionally, the harder it is to the more draining it is.
ओके, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे से थोड़ा सा पूछा था कि यू डोंट नो दैट आई एम द केयर टेकर की नहीं। सो आई वांट टू टेल यू दैट आई कैन नेवर बी अ केयर टेकर ऑफ मर्सी। मैं कभी उनका केयर टेकर नहीं हूँ। इन फैक्ट शी इज द केयर टेकर ऑफ मी, Yeah, द मेंटल केयर टेकर एंड मेंटल इंस्पिरेशन। शी इज द केयर टेकर ऑफ yeah. मी। I ओके, just listening to Swasti, I can hear that she's very positive, you know, and she's very यस strong. So यस। So I think Pinakin sir wants to ask the question. I'll just add the spotlight. Sir, बताइए। So first, I would like to thank Alma, ma'am. Alma, you are a great inspiration. thank you. I've been following you this very long, and your videos are great inspiration. Thank you so much. Now, I would like to tell you I am one odd man out in this group because you must have heard about ALS or Lou Gehrig disease. हाँ जी, ALS के बारे में सुना मैंने। So basically, I am diagnosed with MND, motor neuron disease or ALS. हाँ जी, And I am thankful for Swara ma'am and Swasti ma'am to add me to this group. आपको पता होगा ALS में ना they tell you that 2 से 5 साल लाइफ होती हैं। हाँ But जी, क्या होता है? ALS में डॉक्टर का डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस होता है कि हाँ आपके जी, पास 2 से 5 साल लाइफ है, हाँ जी, बट मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो मैं आपको ये भी बता दूं, मेरे लिए MND मतलब मैं नहीं डरता। MND शाबाश, very good. और मैंने अभी अक्टूबर 15 को ही 5 साल कंप्लीट किए हैं। तो वही डॉक्टर हमारी जिंदगी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। इसके अलावा on a joking note, I would like to tell Manan, don't worry Manan, that ये Zoom मीटिंग है, इसमें किसी का स्मेल नहीं आएगा। अब नहाए नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। वही सोच के मैं आ गया। वही that's great. And I would like to also tell everyone that अगर if you are depressed, आपको एंजाइटी हो रही है, then start doing deep breathing and meditation. That will help you a lot. I'll tell you, challenges सभी की लाइफ में होते हैं, but when you overcome your challenges, that is the best. And you have to अगर आप भले आप बेड पे हो, you can use devices like there are many devices that you can use जो आंखों से भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो, जैसे गूगल लुक टू स्पीक है, और ऐसे भी बहुत सारे डिवाइसेस जैसे आप आंखों से कम्युनिकेट है। अगर आपका ब्रेन चल रहा है, आप सभी ने कोविड देखा है, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, अगर आपने कोविड को हरा दिया तो ये MND और एटेक्सिया क्या चीज है। You should overcome your fear. Thank you so much, ma'am. Thank you, Suparti, ma'am. Thank you. I think you, जो भी आपने बोला अभी, that I think it was beautiful. जो डॉक्टर्स बोलते हैं, it's a prognosis, पर जब हम मन में लेते हैं, that's when it becomes fatal. आपने मन में नहीं लिया तो आपके लिए fatal नहीं होगा। चाहे 2 साल, आपका तो 15, 20 साल, 30 साल होगा, ये आपका प्रोग्नोसिस आप सुनो मत, मैंने नहीं सुना। तो जब हम नहीं सुनते तब हम आगे बढ़ सकते हैं, पर जब हम सुनते हैं, उसको मानते हैं, फिर हम प्रॉब्लम में आते हैं। सो थैंक यू, आपने बहुत अच्छा बोला। Thank you, ma'am. थैंक यू पेनाकिन जी।
सो मैम, मैं भावन जी और रविंद्र जी के क्वेश्चंस लेने के पहले मैं एक और क्वेश्चन है जिसको मैं आपको पूछ लेता हूँ. So, like there is a question about what if I'm not getting ample amount of sleep, like, or if I'm getting lack of sleep, how can I, like, any tips for that? So मैं इसको ऐसे पूछना चाहूंगा. और जैसे पिनाकिन जी ने भी मेडिटेशन की बात करी, सो एज ये सब आप लोग के दोस्त ही हैं यहाँ पे, आप लोग को लुक अप करते हैं. तो कैन यू टेल मी सम थिंग्स दैट यू डू इन योर रूटीन, जो आपका रूटीन रहता हो, जो आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें करते हो, जो कि आप शेयर कर सकते हो, ताकि लोग भी उस डोमेन में सोच पाए. मेरे पहले मैं बोलूंगी मेडिटेशन के बारे में. दैट्स वेरी हेल्पफुल, है ना. when you believe, when you understand, I can tell you meditation has had many good effects in my life. So if you can sit down and just observe your thoughts for 5, 10, 15, then slowly increase to 40, 45 minutes a day, that'll be very helpful for your anxiety, like was just said. In terms of sleeping, मैं जो करती हूँ, maybe yoga nidra करती हूँ. That's a certain type of yoga that puts you to sleep. Very honestly, I believe in gratitude meditation, which, like we spoke about earlier in the conversation, it helps you focus on the positive in your life instead of the negative. And I work on affirmations. So just say, I start telling myself, yes, I am capable, I am strong, I can do this, rather than, oh, I don't think I can do this, I'm not strong enough, I'm not pretty enough, I'm not confident enough, I'm not smart enough. And also, मेरा मन नेगेटिव के तरफ नहीं जाता, मेरा मन पॉजिटिव वे में जाता है. Okay, ma'am. Okay. Any physiotherapy sessions that you do on a regular basis? Yes, I do physiotherapy. When resources allow, I do physiotherapy with a physiotherapist. Nato, if you've seen my videos, I do much physiotherapy by myself at home. Like I said, I've had this for 20 years now, so मेरे को पता है थोड़ा बहुत क्या क्या करना है. So coordination में जो balance है, मैं अपनी जो caretaker है उसके साथ कर लेती हूँ. But it's all you should, मतलब I never wait for the third person. अगर आपको करना है, आप किसी के find any way, but you can do it. There's no reason you have to wait for it. Like if you're bedridden, if you can't walk, if you don't have the finances to engage in physiotherapy, you can do it by yourself. On bed, you can do coordination exercises. You can walk. You can nose to finger. That's a very popular. There, इतने सारे exercises है to practice by yourself. अगर दूसरा बंदा नहीं मिलता. बिल्कुल बिल्कुल. मैं आपसे स्पीच थेरेपी के बारे में नहीं पूछूंगा कि आप करते हो कि नहीं, क्योंकि आप इतना अच्छा बोलते हो, तो आपको स्पीच थेरेपिस्ट होना चाहिए आपको तो. थैंक यू. नहीं, मेरा कभी कभी जब मैं थक जाती हूँ, मेरा स्पीच भी थोड़ा सा gets bad, but वही है ना, सब लोग में वीकनेस है और स्ट्रेंथ है. मेरा एक स्ट्रेंथ है बोलना, तो मैं बकबक करी जाती हूँ, और इसके वजह से जितना भी बोलते हो आपका स्पीच भी ठीक हो जाता है. तो मैं बकबक करती हूँ, तो इसके नाते मेरा स्पीच भी ठीक है. क्या बात है. भावेन जी, आप अपना वीडियो खोल सकते हैं?
Uh, hello, I am audible, sir. यस यस यू आर ऑडिबल सर। आप अपना वीडियो नहीं खोल सकते, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Okay, ma'am. I'm from Gujarat and my name is Bhavin, madam. Madam, I'm 36 years old. Recently, I was diagnosed with ataxia. I have a genetic ataxia, ACA type 2. Hello. हाँ जी। हाँ जी मैडम। अभी 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 तो मैं फिलहाल मेरा काम मैं खुद से कर इंडिपेंडेंटली कर सकता हूँ, लेकिन मेरा बैलेंस लूजिंग हो रहा है और स्पीच में भी प्रॉब्लम आना चालू हो गया है। मैडम, आई एम वरी अबाउट माय फ्यूचर कि मतलब कि फ्यूचर में मेरी मदर को अटैक्सिया था, तो मेरी मदर का हालत मैंने देखा है, तो शी इज नो मोर नाउ। तो मैडम, आई एम वरी अबाउट माय फ्यूचर लिटिल बिट। कोई कोई बार मैं फ्यूचर के बारे में थोड़ा डिप्रेशन हो जाता हूँ कि फ्यूचर में अटैक्सिया बढ़ेगा तब मैं स्पीच में भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मैं बिजनेस कर रहा हूँ अभी। तो नाउ आई एम रनिंग माय बिजनेस स्मूथली, बट इन फ्यूचर प्रॉब्लम आएगा। हाँ जी। ऐसा कभी कभी लगता है। जी देखिए, जब हमको प्रॉब्लम होती है हम फ्यूचर के बारे में ही सोचते है ना। जो भी प्रॉब्लम है हमको, और इसके नाते बिकॉज ऑफ दिस हमको एंजाइटी होता है। पर आपको ये सोचना है आपका स्पीच खराब हो रहा है ना, एक दिन बिल्कुल खराब हो सकता है। आपने अपनी माँ का हालत देखा है, एक दिन आप ही हो सकते हैं आज से। पर आप आज क्या कर रहे हो? अगर आज आप जितना स्पीच थेरेपी करते हो या आज आप फोकस करते हो फिजियो पे, फिर आपका हालत ऐसे नहीं होगा। जितना आप सोचेंगे फ्यूचर के बारे में, है मेरे साथ ये भी हो सकता है, क्या होगा, मैं फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, ये होगा, मैं चल नहीं सकूंगा, हाँ ये हो सकता है। पर मेरा कहानी देखो, जो सॉरी उसका नाम मेरे को पता नहीं, पर जिसने भी बोला, देखो प्रोग्नोसिस होता है। आप 2 साल में 2 साल जी सकते हो, 5 साल जी सकते हो, आप 2 साल में चल नहीं पाएंगे। प्रोग्नोसिस होता है, पर आपके दिमाग में क्या है, वो वो डिक्टेट करता है क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अगर आप सोचिए फिर हो गई ऐसे। पर अगर आज ही अभी आप फोकस करते हो, काम करते हो, फिर आप हर रोज देखते हो, फ्यूचर के बारे में सोचना भी मत। आप सिर्फ आज देखो, आज क्या कर सकते हो, आज कैसे बेटर बना सकते हो। थैंक यू मैडम। जी बस सही कहा मैम आपने। अगर हम आज पे सोचेंगे दैन वी वुड वेरी लेस अबाउट कि आगे क्या होने वाला है। और इतना पॉजिटिविटी आज के करने से ही आ जाती है कि आगे का प्रोग्नोसिस हमेशा डिले होते जाता है। वो कभी उस स्टेज आएगी ही नहीं जब आप उस हालत में पहुंच जाओगे। आप अपने आज को इतना सुधारते हो। और भाभी जी, मैं तो कुछ जानती नहीं, लेकिन आप अभी इतनी अच्छी हालत में हैं और अभी इतना अच्छा दोस्त बनाइए, और दोस्त आपको आगे आई थिंक हेल्प करेंगे, क्योंकि एक एक सर्कल होना बहुत जरूरी है। जैसे हमारा छोटा सा एक फैमिली है यहाँ अटैक्सिया की, वैसे आपकी इस स्टेज पे जब आप बना सकते हैं तो ऐसा सर्कल बनाइए। और मेरे को लगता है वो आपके आगे जाके जब आप थोड़ा सा कंडीशन खुदा ना खास्ता अगर डिटेरियोरेट हो जाए तो वो है आपको बहुत बहुत हेल्प करेंगे, बहुत मोटिवेट करेंगे। हाँ, ये सपोर्ट बहुत जरूरी है। आई थिंक विवेक विवेक जी, हमारे कैप्टन साहब का क्वेश्चन है। एक सेकंड में उनको ऐड कर देता हूँ। जी बोलिए विवेक। Dr. Alma, I wanted to ask about CBD oil. Is it equal to steroid? मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ, सॉरी मेरे को पता ही नहीं, मेरे को No. दवाई के बारे में इतना जानकारी नहीं है, सॉरी। नहीं, in
casually I am asking, हाँ जी. is CBD oil affecting ataxia? Ataxia, CBD's oil effect on ataxia. एक मिनट, आप मेरे से पूछ रहे हो Yeah, एक मेडिकेशन का इफेक्ट अटैक्सिया के ऊपर. Is that correct? yeah. I don't really know. Ataxia actually genetics का अलग है, पर जो मेरा ataxia है acquired, कोई दवाई नहीं है. For genetic ataxia even जो अगर आपका genetic ataxia है, वो ataxia आपके जीन्स में है. मतलब आपका मतलब आपके जीन्स में कुछ फॉल्ट है ना, तो दवाई हो सकती है ना, हो सकती है जो हेल्प कर सकते हैं, पर कोई दवाई अभी तक कोई दवाई ना जेनेटिक में ना मेरे टाइप में जो जैसे सिर दुख रहा है तो ग्रोसिन ले लो, है ना, सिर दर्द ठीक हो जाएगा. कोई दवाई ऐसा नहीं है अटैक्सिया में जो 100% ठीक हो जाएगा. शायद कोई दवाई है जो कई लोगों को हेल्प कर सकता है, पर ऐसे दवाई नहीं है अभी तक कि मेरे को भी हेल्प करके, आपको भी हेल्प करके, तीसरा बंदा को भी हेल्प करेगा. कोई ऐसे दवाई नहीं है अटैक्सिया में. Okay, thank you. Alma, can I elaborate what he is asking? Yes, please. Basically, he is asking that have you tried medicinal cannabis? No, I have not. And medicinal cannabis is not a steroid, my friend. ओके ओके. विलास जी बोल रहे थे कि उनका साउंड नहीं आ रहा है, तो मैं विलास जी को बोलूंगा सर आप वापस से या तो जूम ज्वाइन कर लें, और उसमें फिर एक ऑडियो कनेक्ट का ऑप्शन आता है, कनेक्ट माय ऑडियो. रादर मतलब वाईफाई से कनेक्ट हो सकता है, मोबाइल डाटा से कनेक्ट हो सकता है, जिससे भी आपको कनेक्ट करना हो जाए तो. और रविंद्र जी आपका क्वेश्चन था, मैं आपको अनम्यूट करने के लिए बोल रहा हूँ. रविंद्र जी कहाँ चले गए? एक सेकंड. हाँ विलास जी, मैं बोल रहा था आप वापस से लीव कर दीजिए मीटिंग और वापस से ज्वाइन कर लीजिए. जस्ट अ सेकंड. आई थिंक रविंद्र जी को आंसर पूछना है क्वेश्चन. ओ While you are trying to get Ravindraji, I would like to add that I practice forgiveness and gratitude regularly. इसलिए आप इतना कुछ कर सकते हो, इसलिए आप इतना पॉजिटिव हो. मेरे ख्याल से स्वाति जी भी आप प्रैक्टिस करती है ऐसे कुछ. Yeah, and I always do Ho'oponopono practice because that is very good for relaxing your mind and doing forgiveness. हाँ जी, Ho'oponopono. हाँ जी. तो आप ही थोड़ा बहुत सिखाओ, है ना, क्योंकि अटैक्सिया में हमारा क्या होता है, इट्स a neurological condition, है ना, तो our nerves are much more active, है ना. So if you relax them, जैसे मेडिटेशन करो, ध्यान करो, ओम का ध्यान करो, this relaxes our mind, this relaxes our body, है ना. जितना हमारा बॉडी रिलैक्स होता है उतना हमारे लिए अच्छा होता है. Correct, 100% correct. And if you have toxic people nearby you, then up toxic people go, you need to remove toxic people from your mind and from your nearby. Because वो toxicity आपके तबीयत को और भी खराब कर सकती है. Am I right, Alma ma'am? Yes, definitely, you're right. Thank you, ma'am.
ओके, सो जब तक रविंद्र जी विलास जी ज्वाइन कर रहे हैं, क्या आप लोग जिनको और क्वेश्चंस हो कैन अनम्यूट देमसेल्फ, आप अनम्यूट कर सकते हैं। वाह मिस सलमा जी, आपने एक बार फिर बता दिया कि आप एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशन स्पीकर हैं। We can pursue hobbies, personal hobbies. एक Like सेकंड, जी बताइए चंद्रशेखर जी। we can pursue personal hobbies. आप रिपीट कर सकते हैं सर? We can pursue our personal habits. We can pursue our personal habits. Pursue. Pursue our personal habits. Painting, Yes, that's an excellent idea. I think it's playing Ludo. Anji. जो भी आप कर सकते हो, है ना, जो भी है, लूडो है, पेंटिंग, गाना गा सकते हो, शायरी लिख सकते हो, जब जितना आप बिजी रख सकते हो अपने माइंड को, फिर आपका माइंड नेगेटिव में नहीं जाएगा। काश मैं ये नहीं कर सकती हूँ, ये नहीं कर सकती हूँ, क्या होगा मेरा, ना। तो बिजी रखिए अपने आप को, थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए, थोड़ा सा अपने मन को रिलैक्स करिए, बिजी रखिए अपने आप को। Alma, on a friendly note, you have a wonderful voice. Why don't you try singing? Oh, thank you. मैं गाना गाती हूँ, पर मैं अपने घर में गाती हूँ, शावर में गाती हूँ। अगर आपने मेरे वीडियोस देखा, मैंने गाया, 3-4 वीडियोस में मैंने गाया, पर मैं बेसुरत बहुत हूँ, मेरा गला। No worries. Try till you succeed. I believe next year you will be able to sing in our meeting over here. Thank you, Alma. Okay, yes, I would love to. Thank you. अलमा जी, मैं आपसे पूछना चाहती थी, ये असिस्टेड डिवाइसेस के बारे में बहुत सुना है हमने, तो डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट के रूप में आप असिस्टिव डिवाइसेस कहाँ से और कैसे अवेलेबल होंगे? क्योंकि इंडिया में हम लोगों को ज्यादा नहीं पता असिस्टिव डिवाइस के बारे में। मैं भी इतना असिस्टेड डिवाइसेस में भी यूज नहीं करती। आई थिंक मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जो असिस्टेड डिवाइसेस यूज करते हैं। हाँ। जैसे मैंने अभी किसी ने बोला, अगर बात नहीं कर सकते, मैं एक लड़की को मिली हूँ जो वो बात ही नहीं कर सकती है, पर वो अपने फोन में लिखती है जो उसको बोलना है, फिर वो फोन उसके लिए बोलता है। तो ऐसे मैंने कभी असिस्टेड डिवाइसेस यूज नहीं करा है। जैसे व्हीलचेयर हो गया, मैंने व्हीलचेयर कभी यूज नहीं करा, क्योंकि मेरे को लगता है, मेरा ये कहना है कि जिस दिन मैं व्हीलचेयर यूज करूंगी, उस दिन मैं चलने के लिए मैं भूल जाऊंगी, क्योंकि अटैक्सिया में बहुत जल्दी आपका मेमोरी लॉस, मसल्स का बहुत जल्दी हम भूल जाते हैं। तो असिस्टिव डिवाइसेस में मेरे को इतना खुद नहीं मालूम है, पर असिस्टिव डिवाइसेस है और लोगों को जरूरत है, पर दैट्स अ one-on-one basis। हाँ, इसमें अटेक्सिया पेशेंट्स के लिए मुझे लगता है कुछ असिस्टेड डिवाइसेस जरूरी हैं, जैसे स्पीच के लिए और लिखने के लिए, जो इन्हें एटलीस्ट साइन करना भी आ जाए या टाइप करना हो तो टाइप आसानी से कर ले, तो ये सब काम आसानी से हो जाए उससे। Yeah, I think assisted devices are there. आपको देखना, आपका
what are your capabilities, है ना? सबको जरूरत नहीं है, और एक बार यूज कर लो फिर एक डिपेंडेंसी आदत भी पड़ जाती है। हाँ। रविंद्र जी आ गए क्या? जी मैंने रविंद्र जी से बोला है कि आप मेरे को व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कर दीजिए ताकि मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं। जब तक आते हैं तब तक अगर किसी और को कोई क्वेश्चन, प्रश्न, सुविधा, दर्द, दुख जो भी पूछना हो मैम से वो पूछ सकते हैं। ओके मैम, क्या आप हमारे ऑडियंस के साथ कुछ और शेयर करना चाहते हैं और हैव अ मैसेज? नहीं, ऐसे खास मैसेज नहीं है। जो जिसने मेरे वीडियोस नहीं देखा, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप ही जाओ और देखिए मैंने क्या बोला, क्या दिखाया है, और शायद आपको भी कुछ मोटिवेशन मिल जाएगा। और अगर आपको कुछ मेरे को सजेस्ट करना है, बोलना है कि कैसे करते हो, क्या करते हो, कैसे करना है, आप ही मेरे को बोल सकते हो और मैं वीडियो जरूर डालूंगी। अगर कोई मदद मैं कर सकती हूँ, मैं बिल्कुल करूंगी। वाह, आपने बहुत अच्छा, एक बार फिर से आपने बता दिया कि आप एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Wish for a world that view disability, mental or physical, not as a hindrance, but as unique attributes that can be seen as powerful assets if given the right opportunities. हाँ जी, Today I learned a lot. Thank you, Almaji. I'm थैंक very यू। thankful to you and our guest for giving you the most important time for us from your busy schedule. Thankful to you, Almaji. And I wish we were able to meet in person as well. Yes, that would have been wonderful. I really thank you, Lakshmi, and you, Swati ji, for having me, for being in contact with us, so to make this happen. आपसे बात करके तो बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, आपसे भी है ना। अगर कोई मेरा कोई आप लोग कोई फायदा मिला मेरे को, सारा जो मेरे को ऑनर हुआ और प्लेजर हुआ आपसे मिलने और बात करने, बहुत अच्छा लगा। I hope I helped you. ऐसा अपन बार बार आपकी मोटिवेशनल स्पीच अरेंज करेंगे। Okay, yes, I would. काफी I would love काफी to. पेशेंट को भी अच्छा लगेगा। And I would love to work with you and help in any way and give motivational speeches जहाँ भी Yeah. हो सके। अगर अगर आपने मेरे वीडियोस नहीं देखा, मेरे चैट में अभी लिंक भेजा मैंने, तो आप सब देख सकते हो। और अगर जैसे मैंने बोला, अगर आपको कुछ और भी देखना है, कुछ पूछना है, आप जरूर बोलिए मेरे को और मैं जवाब दूंगी आपको। हम लोग लिंक जो मैम ने चैट पे भेजी है उसको हम लोग अपने अपने ग्रुप में सर्कुलेट कर लेंगे। तो आप लोग को लिंक मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छा लगा। Thank you for having me, and I hope to work with you and speak with you very soon. Yes, we do hope. Okay. Thank you. Thank you. And thank you to all. इसमें एक स्पेशल बताना चाहती हूँ कि मैंने ग्रुप में ऐसे सभी लोगों से पूछा था एंकरिंग के लिए, होस्टिंग के लिए, पर केवल लक्ष्मी ने कहा था कि नहीं मैं करूंगी होस्टिंग। उसको भी स्पीच में थोड़ा प्रॉब्लम है, बोलना एकदम से पॉसिबल नहीं था, उसने पहले कभी एंकरिंग की नहीं थी, और फिर भी उसने हिम्मत से कहा। ये बहुत अच्छी बात, ये मुझे लगा आपका सबसे पहला और सबसे अच्छा मोटिवेशन है। Thank you, sir.
आपने मुझे बहुत मोटिवेट किया। थैंकफुल, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू स्वास्थ्य दी कि आपने मुझे चूज किया। चूज क्या, तुम हो उसका भी जो चाहो कर सकती हो, बिल्कुल। हाँ जी, जैसे कि अलमा जी ने बोला कि हमें अटैक्स है तो क्या हुआ, हम डिसेबल है तो क्या हुआ, हमारी दिमाग तो चलती है, हमारा दिमाग काम करता है, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो ये अलमा जी का सबसे बड़ा मोटिवेशन तुमको मिला है आज। आज मैंने बहुत कुछ लर्न किया। मैं बहुत एक्साइटेड थी अलमा जी से मिलने के लिए। I'm अब तो तुम दिल्ली में हो तो पर्सनली भी मिल सकती हो कभी भी। लक्ष्मी, आप दिल्ली में हो या हाँ? हाँ जी, हाँ, हम मिल सकते हैं, क्यों नहीं मिल सकते? वाह, आई एम सो लकी, थैंक यू अलमा जी। No, please, the pleasure is all mine. ठीक है, तो फिर अभी ओवर करें? हाँ, अगर और सवाल नहीं है तो हम मीटिंग एंड कर देते। फिर से स्वाति जी, थैंक यू, आपसे मिलना बहुत अच्छा लगा मेरे को। मेरे साथ, मेरी टीम के साथ आपने कोऑर्डिनेट करा जो भी है, और ये हो सका। मैंने कितने लोग से आज बात करा, अच्छा लगा। आई होप मैंने हेल्प ही करा एक दो लोगों को। फिर आगे अगर कुछ हो सकता है हम जरूर फिर से मिलेंगे। बिल्कुल। Thank you, Alma, very much. Your Thank you. presence has increased all the happy hormones. हमारे सब happy hormone बढ़ गए हैं. And thank you. Yeah, happy hormones बहुत बहुत जरूरी है। Correct. धन्यवाद, आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। Yes, thank you. Okay, bye. Okay, bye. Okay, bye. Thank you very much for joining us till the end. Bye bye. Bye.